तो लास्ट लेक्चर्स में हमने 2 थ्योरम देखे थे, तो आज उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है √3 इज इरेशनल नंबर। तो मैंने लास्ट थ्योरम में भी आपको एक मेथड बताया था जिसका नाम था कंट्राडिक्शन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें गिवन दिया रहता है उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं, मतलब जो प्रूफ करना रहता है। तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है कि √3 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल। तो हम इसका उल्टा एज्यूम कर लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो किसी भी हम रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q where q is not equals to 0 and p and q are co-prime। co-prime का नंबर मतलब होता है कि जो p और q है उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। किसी भी नंबर कोई भी 2 नंबर co-prime तब कहलाते हैं जब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ठीक है। सो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा √3q = p। अब दोनों को स्क्वायर कर देंगे। जो हमने लास्ट थ्योरम देखा था √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए, वही सेम हम यहाँ √3 को इरेशनल करने के लिए वही सेम प्रोसेस हम लगाएंगे, स्क्वायरिंग एट बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3q² = p²। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स p²। तो इसका मतलब क्या है, थ्योरम 1.2 से हम लिख सकते हैं कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स p, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो p को हम कैसे लिख सकते हैं, 3c। c क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है, सम इंटीजर। यहाँ से थ्योरम 1.3 से हमने क्या देखा कि अगर 3p² को डिवाइड करें तो 3p को भी डिवाइड करेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, p = 3 इंटू सम मल्टीपल, मतलब कोई इंटीजर है c इंटू c लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, p² = 3c का होल स्क्वायर। अब ये p² की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लेंगे। तो ये क्या आएगी, 3q² = 3c²। यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से हमने ये लिया। तो q² = 3c²। 1 एक 3 से एक 3 कट जाएगा, सिर्फ 1 3 बचेगा। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि 3 डिवाइड्स q²। तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। तो हमें इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो p 3 से भी डिविजिबल है और 3p को भी डिवाइड करे और जो 3q को डिवाइड करे। तो इसका मतलब है कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हमें 3 मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, p and q have 3 as a common factor। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था कि p और q एक को प्राइम है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि इनकी लोग यहाँ पे इन लोग के पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है। इसका मतलब ये होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। सो आवर assumption is wrong, our assumption is wrong and hence √3 is irrational number, irrational, ठीक है। तो इस तरह हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करके किसी को इन सारे नंबर्स को हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक और।
तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे, तो अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें हम कैसे लेंगे, जैसे हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ 8 माइनस √3 इज इरेशनल, इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस, हमें इसका जो गिवन है उसका अपोजिट एज्यूम करना है। तो क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 8 माइनस √3 इज irrational। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करना, तो जो गिवन है उसका हम अपोजिट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर है तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। इसका मतलब q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम लोग √3 को इस साइड ले आते हैं। √3 को इस साइड लेके तो ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। p/q प्लस √3, और p/q को इधर ले आते हैं, तो p/q यहाँ अगर पॉजिटिव में तो यहाँ जाके नेगेटिव में हो जाएगा 3। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 8q इक्वल्स टू माइनस p/q इक्वल्स टू √3। तो हम जानते हैं 8, p और q आर इंटीजर, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे जो होंगे, तो हेंस q/q टू q आर रैशनल नंबर, का मतलब ये पूरा जो टर्म होगा वो रैशनल नंबर होगा। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, बट √3 इज इरेशनल नंबर। तो कोई भी रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन अराइजेज हो रहा है, हेंस कंट्राडिक्शन अराइजेज। और अब जो हमारा एजम्पशन है, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, और अगर एजम्पशन इज रॉन्ग तो जो 8/√3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 1.3। उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि √5 इज़ इरेशनल। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत 2 एग्जांपल्स देखे, जैसे √2 और √3 को कैसे हम इरेशनल प्रूफ करते हैं। सेम उसी प्रोसेस से हम √5 को भी इरेशनल प्रूफ कर लेंगे। तो इसमें भी हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो जो गिवन है उसका हम अपोजिट एज्यूम करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, मतलब क्या प्रूफ करना है कि √5 इज़ इरेशनल। तो हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। तो किसी भी हम रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल्स टू p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम का मतलब ये है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये √5q इक्वल्स टू p। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो ये क्या हो जाएगा, 5q², क्योंकि √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, और q² और ये p²। इसका मतलब क्या है कि जो p5 है, 5 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर। तो हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा कि अगर कोई नंबर किसी भी डिजिट के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब होगा 5 डिवाइड्स p। कहाँ से? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। इसको हम पूरे को इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इसका मतलब होगा 5p को भी डिवाइड करेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? p इक्वल्स टू 5c वेयर c इक्वल्स टू सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। मतलब अगर 5p को डिवाइड करें तो 5 इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 5 इंटू सम इंटीजर, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। तो हम पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है? 5q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर लिखेंगे और ये 25c स्क्वायर। 5 से ये 5 बार में कटेगा तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। तो इस यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। इसका मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, ठीक है। और ये इक्वेशन सेकेंड। तो हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल रहा है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल रहा है कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5, ठीक है, कॉमन फैक्टर 5 है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या माना था कि p और q को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। हेंस कंट्राडिक्शन अराइजेस, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong and hence root 5 is irrational। तो ये क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।